बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी फैमिलीज़ आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता लग गया है, आज की रेसिपी है चिकन टिक्का से रिलेटेड। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ कि ये मेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की रेसिपी है और आपको वीडियो के स्टार्ट में पता लग ही गया होगा कि इस रेसिपीज़ के ऑर्डर मुझे हमेशा बहुत मिलते हैं। अगर आप भी इसको सीखना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। चलते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली थी चिकन के लेग पीस वाला पार्ट, जो इसका बहुत अच्छा मज़ेदार सा बनता है, जूसी सा। इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया कि मैं जो हूँ चिकन लेग पीस को लूँ। और इसमें देखें हम लोग जो है कट लगा रहे हैं। इसको कट लगाने से जो है इसके अंदर मसाला बहुत अच्छे से चला जाता है। इसको आपने अच्छे से धोकर ड्राई कर लेना है और उसके बाद आपने इसका कटिंग का प्रोसेस करना है। तो अब जो है मैं इसके मसालों की तरफ आ जाती हूँ। यहाँ हमने इसके लिए यूज़ किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 चम्मच भर भर के जो है इसमें यूज़ होगा, क्योंकि इसमें मसाले ही अच्छे जाते हैं। इधर मैंने यूज़ किया है तंदूरी मसाला। फिर उसके अंदर ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, ये घर का ही पिसा हुआ है। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हम। चाट मसाला इसके अंदर हम डाल रहे हैं। इससे अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट आना है, खट्टा खट्टा सा। तंदूरी मसाले से ही बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। यहाँ जो है मैंने रेड एंड येलो दोनों फूड कलर ऐड किए हैं, जिससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। आपने रेसिपी इसको फुल देखनी है, उसके बाद आपको इसका पता लगेगा कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आता है। बगैर स्किप किए आपने रेसिपी को फॉलो करना है। मसाला जो है बहुत अच्छे से देखें मिक्स हो गया है। इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया था। तो यहाँ पर देखें तमाम जो है मैं पीसीज इसमें डाल रही हूँ और अपने हाथों की मदद से जितने भी मैंने इसमें कट्स लगाए हैं उसमें इस मसाले को अच्छी तरह से लगा दूँगी। ठीक है, जब तक मसाला इसके अंदर अच्छी तरह नहीं जाएगा और इसको मैरिनेशन का अच्छा टाइम नहीं मिलेगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आपको लजीज और बिल्कुल बाहर जैसा आपको टिक्का चाहिए, मतलब बाहर से भी बहुत ज़बरदस्त बनने वाला टिक्का है ये, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे अगर आप जो है इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे। ये होममेड मसालों से बनने वाला बहुत बहुत लजीज टिक्का है, तो आपने फॉलो ज़रूर करना है रेसिपी को। मसाला यहाँ बहुत अच्छे से लग गया है। अब आपने इसको 2 से 3 घंटे मैरिनेट करके रखना है ताकि इसके अंदर तक मसाले अच्छे से चले जाएँ। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक फ्राइंग पैन ले लेना है, या जिस बर्तन में आपने बनाना हो उसमें हमने 2 से 3 चम्मच के करीब जो है सिर्फ ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डलेगा इसके अंदर ऑयल। और फिर चिकन के पीसीस को हमने इसमें रख देना है। एक साइड पे जो हमने इसको कलर देना है, फिर टर्न करके दूसरी साइड का हमने रख कर कलर देना है। इस तरीके से जब दोनों साइड्स हमारी डन हो जाएंगी कलर से, फिर हम इसको जो है कवर करके पकने रख देंगे। तो यहाँ इसका बहुत ज़बरदस्त सा देखें 1 साइड कलर आ चुका है। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ और दूसरी साइड भी कलर आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े पानी डालने की गलाने के लिए चिकन, अक्सर औकात जो है चिकन बहुत पानी खुद छोड़ती है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनकेस आपको ज़रूरत पड़ती तो आप पानी ऐड करके जो है इसको पका सकते हैं। तो जी यहाँ मैंने इसको पका लिया है और बहुत ज़बरदस्त सा जो है ये पक चुका है, अच्छे से गल चुका है। यहाँ मैंने देना है कोयले का धुआं और कोयला गर्म करने के बाद इसमें 1-2 ड्रॉप्स डालना है ऑयल, जिससे इसका अरोमा बहुत अच्छा सा देगा। और मैं कवर अप करके इसको रख दूँगी। तो देखें वाह क्या ज़बरदस्त सा इसमें जो है धुआं निकल रहा है और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त स्मोक आ चुकी होगी अब तक। यहाँ पर हमारा टिक्का जो है आखिरी मराहिल से गुज़रता हुआ जा रहा है। तो बस कुछ ही लम्हों बाद आपको टिक्के की वो मज़ा और वो जो है टेस्ट मिलने वाला है जो आपको बारबेक्यू में मिलता है। उसकी सीक्रेट जो टिप है वो ये है कि आपने इसको स्लो फ्लेम पर जो है, ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं हो, उस पर आपको चूल्हे की तरफ इसको जो है थोड़ा सा दहका देना है, जिससे इसका बिल्कुल एज इट इज़ जो है अरोमा आने वाला है, बहुत यम्मी सा, जिसे आपने बारबेक्यू किया हो आप इसको पहचान ही नहीं सकेंगे कि आपने इसको कुक करा है या आपने इसको बारबेक्यू करा है। तो आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें, मस्ट शेयर करें, मस्ट फॉलो करें। तो अब जो है मैं इसके साथ जो है एक आपको चटनी की भी रेसिपी दूंगी। यहाँ पे हमारा टिक्का तो डन हो चुका है, जो इसके साथ जो है बहुत ज़बरदस्त लगती है। उसके लिए देखें मैंने क्या करा है, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा और लाल क्रश मिर्च जो है मैंने ली हैं। 1 कप मैंने इमली का पल्प लिया है। तो मैं जग में जो है 1 बाय 1 करके सारी जो है चीज़ें डाल दूँगी और उसके बाद जो है हम इसको अच्छे सा ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे ब्लेंडर में।
यहाँ जो है चटनी बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो है ब्लेंड हो चुकी है और अब हमने इसको निकाल भी लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा जिसका टेक्सचर बना है। तो अब बारी आ गई है सर्विंग की और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से देखें टिक्के रेडी हो चुके हैं। साथ इसकी बहुत ज़बरदस्ती चटनी रेडी हो गई है। आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी तो गाइस मुझे ज़रूर जो है सब्सक्राइब करना, रेसिपी को लाइक करना, फॉलो करना और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कर देना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।